राधे। तीन शक्तियां हैं, सत चित आनंद। तो विशुद्ध सत्व में जब संधिनी शक्ति, जो सत की अंतरंगा शक्ति है, संधिनी शक्ति भी प्रधान होती है। विशुद्ध सत्व में जब संवित शक्ति भी प्रधान होती है और ह्लादिनी शक्ति, तीनों शक्ति प्रधान होती हैं, तब उससे भगवान का ये शरीर बनता है। यानी भगवान का शरीर कोई अलग नहीं है। भगवान जो सच्चिदानंदमय है ना, वो ही उनका शरीर है। इसीलिए भगवान के शरीर के विषय में कहा गया कि लोकाभिरामां स्वतनुम धारणा ध्यान मंगलम योग धारण याज्ञेया दग्ध्वा धामा विशत्स्वकम। भागवत के 11वें स्कंद के 31वें अध्याय का 6वां श्लोक। चूंकि भगवान का शरीर और भगवान अलग नहीं है, यानी भगवान की आत्मा और शरीर ये अलग नहीं है, स्वयं भगवान ही शरीर बनते हैं। इसलिए भगवान जब अपने लोक को जाते हैं तो चूंकि वो स्वयं ही शरीर बने हैं, इसलिए शरीर को कहां छोड़ के जाएंगे? शरीर को साथ लेकर जाते हैं। इसीलिए भागवत में कहा गया कि भगवान जब गोलोक गए तो कैसे गए? व्याध ने जो भगवान के चरणों में बाण मारा ना, तो वो बाण पुष्प का बन गया, पुष्प बाण बन गया। तो भगवान उसी पर बैठकर सशरीर चले गए। तो जैसा कि मैं बार बार बता रही हूं कि भगवान में देह और देही का भेद नहीं है। भगवान का शरीर अलग, भगवान अलग ऐसा नहीं, स्वयं भगवान ही शरीर हैं। इसलिए जब भगवान हमारे यहाँ अवतार लेकर आते हैं और फिर संसार से जब जाते हैं तो सशरीर जाते हैं। लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है कि वो सशरीर जाएं। उनके लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं, वो चाहें तो अपना शरीर यहां भी छोड़ सकते हैं। भगवान ने एक अवतार में ऐसा किया है। भगवान का एक अवतार हुआ ऋषभावतार। तो ऋषभावतार में भगवान ने एक अपना प्राकृत शरीर बनाया और उसको यहीं छोड़ गए। कैसे? पहले तो भगवान 24 अवतारों में है ऋषभावतार, परमहंसावस्था में जंगलों में घूमते रहे। फिर जंगल में अचानक आग लग गई तो भगवान का वो शरीर जल गया, वो यही छोड़ दिया। यानी अलग से एक प्राकृत शरीर बना दिया लोगों को मूर्ख बनाने के लिए और फिर उसको यही छोड़ दिया। तो भगवान चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि भगवान का शरीर दिव्य है और शरीर और आत्मा अलग नहीं है, इसलिए भगवान सशरीर अपने लोक को जाते हैं। तो आप लोग समझ गए कि भगवान मां के पेट में नहीं जाते, पेट में केवल वायु भरते जाते हैं हर महीने, और मां को यही अनुभव होता रहता है कि हाँ मेरे पेट में बच्चा है, बढ़ रहा है। लेकिन भगवान तो दिव्य हैं, वो केवल प्रकट होते हैं।
अब हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि भगवान हमारे यहाँ अवतार लेकर आते क्यों हैं? हरि अवतार हेतु जेहि होई, इद मिथ्थम कही जात न सोई। भगवान हमारे यहाँ अवतार लेकर क्यों आते हैं? इसका उत्तर ये है कि कई कारण हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि भगवान केवल इसी कारण से अवतार लेते हैं। बहुत से कारण हैं उनके अवतार लेने के। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। अनेक कारण। संसार में भी कोई समझदार व्यक्ति जब कहीं जाता है तो वो कई काम निपटा कर आता है। तो भगवान भी जब हमारे यहाँ आते हैं तो कई काम करके जाते हैं। तो सबसे पहला अवतार का कारण आप समझिए, न ते भवस्येष भवस्य कारणं, बिना विनोदम वत तर्कयामहे। भागवत के 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय में वेदव्यास जी लिखते हैं कि भगवान का अवतार क्यों होता है? विनोद के लिए। हे प्रभु, आप अजन्मा हैं, लेकिन आप यहाँ अवतार लेते हैं विनोद के लिए। विनोद माने एंजॉयमेंट, मतलब मौज मस्ती के लिए। मौज मस्ती के लिए? अजी मौज मस्ती के लिए तो क्रैक लोग, सांसारिक लोग कार्य करते हैं। अरे भाई चलो खाली बैठे हैं, चलो भाई वहाँ घूमने चलते हैं। भगवान को ऐसी क्या परेशानी थी कि वो मौज मस्ती के लिए और हमारे इस संसार में आते हैं अवतार लेने के लिए? और ये केवल भागवत ही नहीं कहती, वेदांत भी कहता है, लोकवत्तु लीला कैवल्यम। भगवान आनंद के लिए यानी मौज मस्ती के लिए यहां मृत्युलोक में अवतार लेकर आते हैं। जैसे संसार में कोई राजा पार्क बनवाता है ना, तो बीच बीच में पार्क में घूमने जाता है, ऐसे ही भगवान भी बीच बीच में यहां मृत्युलोक में या अनंत ब्रह्मांडों में अवतार लेते हैं। लेकिन जी संसार में जो राजा है वो तो बेचारा प्राकृत है, माइक है, उसको बहुत से काम हैं, उसको बहुत टेंशन रहती है, इसलिए वो पार्क बनवाता है और बीच बीच में घूमने जाता है। भगवान को ऐसी कौन सी टेंशन है कि जिसके लिए भगवान हमारे इस कूड़ा कबाड़ा संसार में आएंगे, अपना गोलोक छोड़कर इस गंदे मृत्युलोक में आएंगे? गोलोक के सामने हमारा मृत्युलोक तो ऐसा है जैसे आप किसी व्यक्ति के सामने कोलकाता का यानी बंगाल का रसगुल्ला रख दें ताज़ा, और थोड़ी देर बाद उसके सामने पाखाने का गुल्ला रख दें, पाखाने का लड्डू रख दें, तो क्या होगा? किसी को उल्टी हो जाएगी, किसी का मूड ऑफ हो जाएगा, कोई भाग खड़ा होगा। आप लोग कहेंगे दीदी आपने भी क्या गंदी एग्जाम्पल दी। अरे तो भाई क्या करें, आप लोगों को समझाने के लिए संसार की ही एग्जाम्पल देनी पड़ती है। जब लोगों ने तुलसीदास जी से पूछा कि महाराज एक बात बताइए कि भगवान हमें कितने प्यारे लगने चाहिए, भगवान से हमारा कितना प्यार होना चाहिए। तुलसीदास जी ने सोचा इन लोगों को मैं कैसे बताऊं, ईश्वरीय जगत का इनको कोई अनुभव नहीं, तो संसार की बड़ी गंदी एग्जाम्पल उनको देनी पड़ी। कामी ही नारी पियारी जिमी,
लोभी प्रिय जिमिदाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। जिस प्रकार से घोर कामी पुरुष को स्त्री प्रिय होती है, जिस प्रकार से घोर धन के लोभी को धन प्रिय होता है, इससे भी अधिक प्रिय लगने चाहिए भगवान राम। और देखिए, मैंने जो आपको ये एग्जाम्पल दी है ना रसगुल्ले की और पाखाने की, ये तो मैंने रियायत की है। वास्तव में भगवान के लोक और हमारे मृत्यु लोक के कंपैरिजन में ये एग्जाम्पल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान का लोक तो है दिव्य और हमारा संसार है प्राकृत। ये तो इतना गंदा है, लेकिन हम तो इसी में विभोर हैं। अरे क्या सुंदर लड़की है, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, क्या सुंदर ये लड़का है, क्या बढ़िया पिक्चर है। इसी कूड़ा कबाड़ा संसार में हम विभोर हैं। अजी तो हम क्या करें, हमारे पास जो होगा सामान, उसी में जो कुछ विशेष होगा उसी को हम अच्छा कहेंगे। अब जब हमने भगवान का लोक देखा नहीं, दिव्य कोई चीज देखी नहीं, तो हमारे संसार में औरों से जो विशेष होता है वही हमें अच्छा लगता है। अरे इसकी आंखें तो बिल्कुल हिरन के समान है, इसकी आवाज कोयल के समान है, इसकी गर्दन कबूतर के समान है, इसकी कमर शेर के समान है। तो ये संसार इतना कूड़ा कबाड़ा कि कई बार तो हमको भी यहां पर बहुत सी चीजें अच्छी नहीं लगती। संसार में भी अगर कोई एंजॉयमेंट करना चाहता है, कहीं घूमना चाहता है, तो कोई अच्छी जगह जाना चाहता है। आपसे कोई कहे चलो भाई वो सामने पार्क में चलते हैं, क्यों? अरे घूमने के लिए। आप गए, ये भी कोई पार्क है, थोड़े से गुलाब के फूल लगे हैं, थोड़े से गेंदे के फूल लगे हैं, हमने तो मुगल गार्डन देखा है, वो है बढ़िया। तो बताइए, इतना दिव्य लोक छोड़कर, सुंदर लोक छोड़कर भगवान हमारे संसार में आते हैं, तो उनको क्या एंजॉयमेंट होता होगा, उनको क्या सुख मिलता होगा। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि जैसे संसार में होली के दिन में बहुत सी जगह मूर्ख सम्मेलन होता है, तो जो सबसे बड़ी मूर्खता की बात करता है उसको इनाम मिलता है। लोग हंसते हैं, अरे देखो इसने क्या मूर्खता की बात की। अरे तो मूर्खता की बात में एंजॉयमेंट तो नहीं होना चाहिए, लेकिन लोगों को हो रहा है, लोग हंस रहे हैं और कहते हैं देखो इसने सबसे बड़ी मूर्खता की बात कही और ये इनाम ले गया। जैसे पुराने जमाने में राजा होते थे, तो उनके यहाँ विदूषक होते थे, वो ऊट पटांग बातें करके, उल्टी पुल्टी क्रियाएं करके राजा को हंसाया करते थे। या जैसे यूं समझिए कि एक छोटा बच्चा होता है, तो वो मूर्खता की बातें करता है ना, तोतली भाषा में आकाश को कुछ कहता है, तारों को कुछ कहता है, तो माता पिता बड़े विभोर होते हैं, हमारा बच्चा देखो क्या कह रहा था। और माँ भी कहती है अपने पति से, सुनिए आज ना पप्पू ऐसा कह रहा था। बड़े विभोर हैं माता पिता उसकी मूर्खता की बातों से। तो हो सकता है भगवान को भी इसी प्रकार से मृत्यु लोक में अवतार लेकर आने में कुछ एंजॉयमेंट होता होगा, लेकिन ये बात कुछ समझ में आती नहीं। तो भगवान के अवतार लेने के और क्या क्या कारण हैं ये मैं बताऊंगी, लेकिन आज नहीं कल। बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय।
लाडली लाल की जय।